अस्सलाम वालेकुम जी। आज के व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। यहाँ जनाब सर्दियाँ अपने अरूज पर हैं। दिन में जो है सुबह-सुबह के टाइम पे यहाँ पर धुंध होती है और स्मॉग नहीं धुंध होती है यहाँ पे, शुक्र अल्लाह का, क्योंकि बारिशें यहाँ पर खुल के हो चुकी हुई हैं और मैं आप लोगों को वहाँ पे बैठी नज़र आ रही होंगी मिरर में। आज की रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी और किचन की थोड़ी-सी रूटीन है, शावर लेना है, उसके बाद कुकिंग वगैरह करनी है, किचन की रूटीन है। बेबी ने शावर लिया था, बेबी को मैंने नहलाया था और उसके बाद धूप में थोड़ी देर लेके बैठी हूँ। और बाकी ये कि लाहौर के हालात बहुत बुरे हुए हैं स्मॉग की वजह से। पूरे पंजाब का बहुत बुरा हाल हुआ है। अल्लाह ताला जल्दी से मौसम जो है वो बेहतर कर दें ताकि सबके जो इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे बच्चों को, बड़ों को बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़, जो लोग भी पंजाब में हैं, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मास्क यूज़ करें, घर से जितना कम हो सकते हैं उतना निकलें, घर के विंडोज़ वगैरह बंद रखें, धूप के टाइम पे बाहर बैठें अगर धूप निकलती है तो। बाकी ये है कि चलें जी, अभी बाकी की रूटीन स्टार्ट करते हैं और व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से थोड़ी-थोड़ी बातें भी करते हैं। इस टाइम पर जी मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने शावर ले लिया है और बाकी ये कि मेरा जो है ना ट्राइपॉड, उसका जो होल्डर है वो ख़राब हुआ हुआ है। तो मैं यहाँ पर जो है माइक्रोवेव के ऊपर इसको सेट कर रही हूँ और बार-बार मुझे देखना पड़ रहा है कि कहीं स्लिप होके गिर ना जाए मेरा मोबाइल। एनी हाउ यहाँ पर मैंने कीमा रखा हुआ था, प्रेशर लगाया हुआ था इसको, तो मैंने सोचा साथ-साथ ये खाना-शाना बनाते हैं, किचन के थोड़े बहुत काम करते हैं। बेबी मेरा जाग रहा है, लेट्स सी कितना मुझे काम करने देता है। और बाकी ये कि आप लोगों के साथ जो है थोड़ी-थोड़ी बातें भी शेयर करते हैं। अच्छा, आप लोगों के साथ ना एक मैं बात कहना चाह रही थी, वो ये है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारी जगहों पे ना कहने की हमें ना आदत नहीं होती। हमें कोई भी कुछ कहता है ना, अरे ये कर दो, अरे वहाँ चलो, अरे ये कर लो, तो हम लोग ना नहीं कर पाते। इवन कि दो हम लोग चाह रहे होते हैं कि हम लोग किसी चीज़ पे रेज़िस्ट कर सकें, अपने आप को प्रायोरिटी देना ना हमारी लिस्ट में शामिल नहीं होता। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों को हमेशा अपने आप को जो है प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दिया करें। मैं पहले भी अपने किसी व्लॉग में इस चीज़ पे बात कर चुकी हूँ कि आप जो हैं अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दिया करें। देखिए, बीइंग अ गर्ल मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हम पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं शादी के बाद से। लेकिन देखिए, अगर आप लोग जो है जॉइंट फैमिली में रह रही हैं तब भी खुद को प्रायोरिटी दें। अपनी इंस्टेंट फैमिली को सबसे पहले प्रायर रखें और उसके बाद दूसरों को प्रायोरिटी दें। उसके अलावा अगर आप लोग न्यूक्लियर फैमिली के तौर पे रह रही हैं तब भी आप लोगों को अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप लोग अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल भी नहीं रख पाएंगी। और बहुत सारी जगहों पे ना आप लोगों को ना कहना सीखना चाहिए। मतलब जहाँ पर आप लोग का दिल नहीं है कोई काम करने के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो आप लोग स्ट्रेट ना कर दें कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती। या कोई कहे कि चलो बाहर चल रहे हैं, तुम तो घर में रहती हो, क्या कर रही हो, तब भी उसको ना कर दें कि नहीं जी मेरे ये काम है, मैं अपने काम वाइंड अप करूँगी, उसके बाद आप लोग को जॉइन करूँगी। तो कहीं न कहीं हम लोगों को कहीं न कहीं स्टेप लेना पड़ता है। आप लोगों को बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय बन के नहीं रहना है, क्योंकि अल्लाह मियाँ की गाय बन के रहना इट्स नॉट अ बैड थिंग, लेकिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये बैड थिंग भी है, क्योंकि ये जो ज़माना आजकल का चल रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा तेज़ ज़माना है। आप लोगों को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। देखिए, मेरे से ना आप लोग लिख के रख लें कहीं पर कि आपको कोई भी ना कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं देखना चाहता, स्पेशली वो लोग जो आपसे बहुत ज़्यादा हसद करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को आपने महसूस किया होगा कि कहीं न कहीं उनके अल्फ़ाज़ में या उनके देखने के अंदाज़ में या उनके बात करने के अंदाज़ में वो आप लोगों को कहीं न कहीं लेट डाउन कर रहे होते हैं। और ये एक्चुअली में ना वो लोग होते हैं जो आपसे किसी न किसी वजह से हसद कर रहे होते हैं। देखिए, ज़माना ही ऐसा है कि कोई भी आप लोगों को खुश नहीं देख सकता और ये हकीकत है। हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपको थोड़ी-सी खुशी ज़्यादा दे देते हैं ना अल्लाह ताला, तो वो लोग ऐसे हसद के मारे आप लोगों से किसी न किसी चीज़ में अपनी जो कड़वाहट है ना वो निकाल ही देते हैं। चाहे वो लहजे में हो, चाहे वो आप लोग के साथ रवैये में हो, या चाहे देखने के अंदाज़ में, या बहुत किसी चीज़ों में। हसद ऐसी चीज़ है जो पहले ही उसकी वाइब्स जो है ना आप लोगों को फ़ील हो जाती है। नो मैटर कि वो बंदा किस अंदाज़ में आपके साथ बात कर रहा है, लेकिन हसद की जो वाइब्स होती हैं ना, ये अल्लाह ताला आपको कहीं न कहीं से महसूस करवा देते हैं। तो मुझे ये बताएँ कि जब लोग आपसे इतनी हसद कर सकते हैं, तो आपकी फ़ैमिली से, आपकी औलाद से हसद नहीं करेंगे? अच्छा, ये लोग, मुझे महसूस होता है कि सबसे ज़्यादा बीमार लोग होते हैं। ज़हनी तौर पे बेचारे इतने मफ़लूज होते हैं कि जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो दूसरों से हसद करने लग जाते हैं। इसीलिए मैं इस चीज़ को हमेशा आप लोगों पे ज़ोर देती हूँ कि आप लोग प्लीज़ खुद को प्रायोरिटाइज़ करें, अपनी फ़ैमिली को प्रायोरिटाइज़ करें। उन लोगों को ना कह दें स्ट्रेट, उनको अच्छा लगता है, बुरा
लगता है आपकी सर दर्द ये नहीं है। आपने सिर्फ़ अपने आप को देखना है, अपनी फ़ैमिली को देखना है। लोग जाएँ भाड़ में, ठीक है? आप मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग लोगों से लड़ने लग जाएँ, उन पे गुस्सा होने लग जाएँ या मतलब बुरा रवैया रखने लग जाएँ। नहीं, आप पॉज़िटिव रहें। आपको नहीं पता कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो दिमाग है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है वाइब्स लेने के मामले में। तो इसीलिए प्लीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। नेगेटिव लोगों को तो वो तो पहले ही बीमार होते हैं, उनको बीमार ही छोड़ दें, उनको अपने हाल पे छोड़ दें। और प्लीज़ अल्लाह से ये दुआ करते रहा करें कि अल्लाह ताला कभी भी आप लोगों को ऐसे लोगों की जो है ना जो कंपनी है ना उससे बचा के रखे, कभी भी ऐसे लोगों की कंपनी में ना आए। और अगर हैं भी तो इनके अगर जस्ट इन केस आप लोगों की फैमिली में कुछ इस तरह के लोग हैं ना जो बहुत ज़्यादा आप लोग से हसद रखते हैं, तो प्लीज़ उनसे थोड़ा सा अवॉइड रहें, थोड़ी सा गुफ्तगू कम रखें, थोड़ा सा कॉन्टैक्ट कम रखें। जितने आई नो बहुत सारी ऐसे रीज़न्स होते हैं, आप लोग को मिलना पड़ता है, कहीं न कहीं आप लोग को फ़ेस टू फ़ेस बात करनी पड़ती है, लेकिन थोड़ा कम। कहीं न कहीं जब हमें ये कहा गया है कि ख़ामोशी जो है वो सोना है, तो वाक़ई इसके पीछे जो है ना हकीकत यही है कि आप जितना कम बोलेंगे, आप उतना अपने बारे में कम एक्सपोज़ करेंगे। इसीलिए अपने बच्चों को भी बचा के रखें, ख़ास तौर पर ऐसे लोगों से जिनको आपसे कोई ना कोई मसला है, क्योंकि वो लोग जिनको आपसे मसला है, आपकी औलाद से ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को मसला ही रहेगा। एनी हाउ जनाब, यहाँ पर जो है मैं अभी बेबी ज़िद कर रहा है मेरे साथ कि मुझे पानी इसी मग में चाहिए। हालांकि मैं उसको वैसे तो पहले वो शीशे के बर्तन यूज़ किया करती थी, लेकिन अब जैसे कि वो चलने लग गई है तो शीशे की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा फेंक देती है, तो तोड़ देती है। तो मुझे ये डर होता है कि कहीं उसको कोई कांच लग ना जाए। तो मैं ये स्टील यूज़ करती हूँ, प्लास्टिक यूज़ नहीं करती। प्लास्टिक जो है बेबी के लिए बिल्कुल भी अवॉइड करती हूँ। और मैं ख़ुद भी प्लास्टिक वगैरह की जो चीज़ें हैं बहुत लेस यूज़ होती हैं किचन में, जैसे बॉल्स वगैरह होते हैं वो मजबूरी यूज़ करती हूँ। लेकिन ये होता है कि पानी वगैरह के लिए स्पेशली या किसी गर्म चीज़ के लिए तो इस तरह की प्लास्टिक जो है अवॉइड करती हूँ, और स्टील सबसे बेहतर रहता है। देखिए अच्छा, ये भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि पुराने वक्तों में स्टील की चीज़ें चला करती थी ना, तो वो हेल्दी होता था, यानी कि स्टील के जो बर्तन होते थे ना वो हेल्दी कंसीडर किए जाते हैं आपकी हेल्थ के लिए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, इंसान शीशे की तरफ चला गया, फिर मेलामाइन और इस तरह के प्लास्टिक और पता नहीं इस तरह से क्या क्या चीज़ों की तरफ चला गया। और अब आके जब रिसर्च हो रही है तो अब पता चला है जनाब ये चीज़ें आप लोग के लिए कैंसर कॉज़ करती हैं या दूसरे आप लोगों को हेल्थ इश्यूज़ कॉज़ करती हैं। तो मतलब इंसान भी उल्टा ही है दिमाग का, मैं तो कहूँगी कि पहले अच्छी चीज़ों को छोड़ के गलत चीज़ों की तरफ उसने तरक्की कर ली है। अब रियलाइज़ हो रहा है कि जी ये चीज़ें ख़तरनाक हैं, सही नहीं है, तो हमें वापस अपनी रूट्स की तरफ जाना चाहिए, जैसे स्टील या ग्लास या मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की चीज़ें। तो ख़ैर मैंने भी पहले नॉन स्टिक का एक जो है सेट परचेज़ कर लिया था, ये जो है कुकवेयर है। लेकिन उसके बाद ये है कि बस अब मजबूरी है, लेकिन मैं प्रेफ़र करती हूँ कोई स्टील का बर्तन हो, जैसे कि ये कुकर है, प्रेशर कुकर है। और ख़ैर ये भी मैंने लेना था, जो है ऑयल के लिए कैन जो है वो भी प्लास्टिक का ही यूज़ हो रहा है स्टिल। अब उसके लिए शीशे का या स्टील का मुझे कोई फ़िलहाल नहीं मिल पाया। तो मेरी कोशिश है कि स्लोली, क्योंकि अब जैसे यकदम तो आप इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं कर सकते जो चीज़ें पहले ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो स्लोली फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि पहले किसी एक चीज़ को रिप्लेस कर दूँ। जैसे कटिंग बोर्ड है उसको मैंने रिप्लेस किया है वुडन के साथ, पहले मैं प्लास्टिक यूज़ किया करती थी। इसी तरह थोड़े से जैसे जार्स हैं, मैं शीशे की बोतलें आती हैं ना जो घर में, जिसमें जैम्स वगैरह या ऑलिव्स आते हैं, तो अब मैं उसमें ना मसाले वगैरह रख लेती हूँ। वैसे तो आप मार्केट से आप लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन अब मैं प्रेफरेबली वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि चलो ढक्कन अलहदा ही सही, लेकिन ये होता है कि मतलब ना प्लास्टिक की जगह वो मैं प्रेफरेबली यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, मैं भी फंबल कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा बाकी हम लोगों ने यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि बेबी को मैंने उठा लिया है, बेबी मेरे आगे पीछे ही है कि बस मुझे उठाओ। और यकीन रखें कि ये टाइम जो होता है ना आप लोग का अपने बच्चों को स्पेंड करने वाला, अपने बच्चों को टाइम देने वाला, आप लोग किसी अरे-गरे को टाइम ना दें। अपनी देखिए, मैं तो इस चीज़ पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं ना तो यू आर द लकीस्ट वन इन द होल वर्ल्ड। लेकिन आज के दौर में अच्छे दोस्त, अच्छी सहेलियाँ मिलना, उफ़! ये बहुत मुश्किल है। हसद ऐसी चीज़ है ना, दीमक की तरह आप उस बंदे को खा रही होती है और उसको पता भी नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हसद और ये जो है
हसद के बारे में अल्लाह ताला ने भी फरमाया है। जो सूरत फ़लक है उसमें भी कहा गया है कि हासिदीन की नज़र से अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, बहुत बुरी नज़र होती है। तो प्लीज़ अपने घर को, अपने आप को, अपनी औलाद को ख़ास तौर पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत होती है, बहुत बड़ा अल्लाह ताला का एहसान होता है जिसको आप लोगों ने सँभाल के रखना होता है, और ख़ास तौर पे उन लोगों से सँभाल के रखना होता है कि जिनको आप लोगों से कोई मसला है, जिनको आप लोगों से जेलसी है, हसद है। ये लोग ख़ैर अपनी आग में झुलस तो रहे होते हैं, खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कहीं न कहीं इनकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, आपको कहीं न कहीं इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो मेरी ये आप लोग इसको रिक्वेस्ट समझ लें, या आप लोग मेरा इसको बहुत ही मुख़लिसाना कोई मशवरा समझ लें कि अपने आप को ना प्रायोरिटी दें, अपनी फैमिली को, अपने शौहर को, अपने घर को, नो मैटर। देखिए, आपके सास-ससुर भी हैं ना, तो उनको भी प्रायोरिटी दें टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि वो भी आपके हस्बैंड के पेरेंट्स हैं। आपके साथ रवैया किसी का क्या है, क्या नहीं है, नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज़, लेकिन आप लोगों को अपने आप को बहुत अच्छा रखना है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी औलाद के लिए। और वैसे अभी जो मैं बात कर रही हूँ ना, काफ़ी रैंडम गुफ्तगू हो गई है, कोई एक टॉपिक, लेकिन ख़ैर मेरा जो मेन फ़ोकस है ना इस वीडियो पे बात करने का, वो ये है कि आप लोग प्रायोरिटाइज़ करें अपने आप को। इसका जो खुलासा है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले तो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें, उसके बाद अपनी औलाद को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अगर वो बहुत लॉयल हैं आप लोगों के साथ तो। स्ट्रेट आप लोग उन लोगों को ना कहने की हिम्मत लाएँ, और जो आप लोगों को पसंद नहीं है, जिनकी वज़ह से आपका पीस, आपका घर जो है वो ख़राब होता है, आप लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, आप प्लीज़ उनको ना कहने की हिम्मत लाएँ। कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट जाएगा कि अगर आप ना कह देंगी या किसी चीज़ में मना कर देंगी। अपने बेबी के साथ टाइम गुज़ारें, अपने बच्चों के साथ टाइम गुज़ारें। इसके अलावा अगली चीज़ ये कि हासिदीन से बच कर रहें। देखिए, हासिदीन से हम लोग बच के तो नहीं रह सकते, क्योंकि ये कहीं न किसी फ़ॉर्म में हमारे इर्द-गिर्द होते ही हैं। लेकिन इनसे जितना कॉन्टैक्ट आप लोग कम कर सकती हैं, उतना ही ज़्यादा कम करें। इनके ऑरा से बच के रहें, इनके नेगेटिव ऑरा से बच के रहें, अपने पॉज़िटिव ऑरा को बचा के रखें, अपनी सराउंडिंग को सेफ़ रखें। इसके अलावा बाकी ये है कि मैंने कुछ आप लोग के साथ बातें भी शेयर कर ली हैं। बहुत रैंडम गुफ्तगू होती है जब आप लोग के साथ बात करती हूँ। थोड़ा-सा मैं बिज़ी रही हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी रही हूँ ट्रैवल में, और उस दौरान भी मैं व्लॉग्स वगैरह शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है। आप लोग कभी भी देख रहे होंगे कि बेबी कंटिन्यूअसली मेरे साथ होता है, और ऐसी कंडीशन में मैं हाथ में मोबाइल पकड़ के बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती। और बीइंग ए मैं यहाँ पे क्योंकि अकेली होती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, तो इतना ज़्यादा ना वो भी अपने काम में बिज़ी होते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा ये प्रेशराइज़ उनको नहीं कर सकती कि नहीं जी आप बेबी को पकड़ें और मैं वीडियो ही शूट करूँगी। तो जैसे-जैसे मुझे फिर टाइम मिलता है, मैं आप लोग के साथ जो है अपनी रूटीन वगैरह शेयर करती हूँ। आज आलू कीमा बन रहा है। अच्छा, हमारा खाना थोड़ा-सा कम होता है, 1 दिन का सालन मैं बना रही हूँ, तो थोड़ा-सा बना रही हूँ, क्योंकि 2 बंदे होते हैं हम, और बेबी तो वैसे ही कुछ खाते नहीं हैं, बहुत ज़िद करते हैं। तो थोड़ा-सा खाना हम लोग अपने लिए बना लेते हैं, और कल देखते हैं कि कल हम लोग क्या बनाएँगे। और बाकी ये है कि यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए हैं, प्रेशर लगा के जो है मैंने कीमा को गला लिया था, सारी चीज़ें मिक्स करके डाल दी थी। और ऑयल वगैरह जो है वो मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा है। ऑयल का भी मैं थोड़ा-सा अल्टरनेटिव सोच रही हूँ, जब अगर स्विच किया तो आप लोग के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी ये कि मैं थोड़ा-सा काम कर रही थी अपने दूसरे चैनल पे, क्योंकि दूसरे चैनल पे मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जो कि है मेकअप की, जो मेकअप प्रोफ़ेशनल मेकअप कोर्स है उसकी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आप लोग को शायद पता नहीं होगा, मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ, और मैं यहाँ पर रह के तो अपना जो है पूरा सेटअप रन नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैंने फिर ऑनलाइन जो है ये कोर्स स्टार्ट किया है। वो लोग जो ये वाला व्लॉग देख रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो भी एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करना, इफ़ यू रियली वांट टू लर्न अबाउट द प्रोफेशनल मेकअप कोर्स। तो वहाँ पे मैं फ्री मेकअप कोर्स करवा रही हूँ, और स्टार्टिंग उसकी बेस वही होती है, तो आप लोग उसको जाके एक दफ़ा चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। मरियम आर्ट्स के नाम से मेरा जो है चैनल है। और बाकी ये कि आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। थोड़ा-सा रैंडम हो गया, थोड़ा-सा लंबा हो गया। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। अपना जो है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कोई ना कोई बात बताया करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।